नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। कोरोना काल की इस महामारी में हर कोई अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है और एक दूसरों की मदद में आगे आ रहा है। ऐसे ही एक दंपत्ति है राजधानी दिल्ली कैंट में रहने वाली महेश जायसवाल और प्रतिभा जायसवाल। ये दोनों कोविड की पहली लहर से लेकर दूसरी लहर के बीच में जनता की मदद को तैयार दिखाई दिए। आज इन्होंने पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली कैंट के आसपास के गाँव में वहां की झुग्गी बस्तियों में जाकर सैनिटाइजेशन मास्क का वितरण के साथ साथ पौधे भी बांटे। कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश के कई राज्य लॉकडाउन के खुलने की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच स्वयंसेवी संस्थाएं और उनसे जुड़े लोग अभी भी जनता के बीच में कोविड-19 के बचाव अभियान को लेकर सैनिटाइजर, मास्क के साथ साथ विश्व पर्यावरण दिवस के पौधे बांट रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि जब कोविड की दूसरी लहर आई तो ऑक्सीजन की कमी दिखाई दी और इस बात को महसूस किया गया कि हमें पर्यावरण के प्रति अपनी मुहिम को तेज करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाना होगा। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली कैंट के रहने वाले जायसवाल दंपत्ति ने इस मौके पर दिल्ली कैंट के स्लम बस्ती और उसके आसपास के गांव में घर घर जाकर लोगों को पौधे और मास्क और सैनिटाइज किट बांटी। उन्हें बताया कि वो भी अपने स्तर पर आसपास के इलाकों में पौधे लगाएं। महेश जायसवाल और उनकी पत्नी प्रतिभा जायसवाल चाहते हैं कि राजधानी का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज पौधे बांटे। ये दिल्ली कैंटोनमेंट का प्रहलादपुर गांव है और पौधा देने का हमारा जो एम है, जो मकसद है, केवल लोगों को जागरूक करने का है कि लोग इस बात को समझें कि उनके जीवन में प्लांट कितना जरूरी है, पेड़ पौधे कितने जरूरी हैं। जो कि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना में जो है, कोरोना काल के अंदर में जितने भी लोग मैक्सिमम डेथ जो हुई है वो ऑक्सीजन की कमी से हुई है। हमारा मोटो यही है कि हम सबको यही जागरूक करके बता रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप पेड़ लगाएं, प्लांटेशन करें, घर में पौधे रखें, ताकि ऑक्सीजन की जो कमी पीछे हुई है शायद आगे हमें इस चीज का सामना ना करना पड़े। इस चीज को देखकर हम लोगों को ये चीज दे रहे हैं। जायसवाल साहब, ये पौधा कौन सा है, कितने परसेंटेज देगा ये संस्वेरिया प्लांट है। ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। ये जो घर में रखने के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है। मेरा नाम प्रतिभा मैम, ये कौन सा गांव है और आज इस गांव में क्या करने आप आई हैं? सर, ये दिल्ली कैंट का प्रहलादपुर गांव है। सर, हम लोगों ने मैं और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर आज ये मुहिम चलाई है, घर घर जाके प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों को मोटिवेट करना। क्यों जरूरत पड़ी मैम घर घर बांटने की? सर, हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि कोरोना काल में लोगों की डेथ हो रही है, रीजन इसका था तो ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोगों की डेथ हो रही थी। अगर हमारे देश में ये हर जगह प्लांट लगे होते तो ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। लोग पेड़ पौधों को काट रहे हैं और बिल्डिंग बन रही है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि प्लांट के काटने की वजह से और ऑक्सीजन की कमी से जो लोगों की डेथ हुई है और शमशान घाट में लकड़ियों के दाम भी इतने ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हमारे मन में ये हुआ कि क्यों ना आज पर्यावरण दिवस जो है उस पर हम घर घर जाके लोगों को प्लांट दे, ऑक्सीजन प्लांट, और लोगों को मोटिवेट करें कि हर इंसान को अपने घर में 2-4 प्लांट तो जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? सर, इससे एक तो फायदा ये होगा कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो शुद्ध होगा बिल्कुल, और दूसरा ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है देश में, वो कमी कुछ ज़्यादा नहीं बट कुछ कम होगा। इस अभियान से लोगों में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को ये बात समझ में आई कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पेड़ों को लगाना बहुत जरूरी है। मेरा नाम तेजपाल लोहिया, प्रहलादपुर गांव, दिल्ली कैंटोनमेंट। जी प्रहलाद जी, आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, आप हाथ में पौधा ले रहे हैं, क्या इस मुहिम के पीछे क्या सोच आती है? क्यों जरूरत पड़ेगी पौधा घर घर वितरण होने की? ये कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हर घर के अंदर पौधे होने चाहिए, और जैसे कि ऑक्सीजन की कमी है और उसका यही विकल्प है एक कि हर घर में पौधे होने चाहिए। जी, किसकी तरफ से वितरण हो रहा है जी? ये मिस्टर जायसवाल जी और इनकी मिसेज जो हमारे गांव प्रहलादपुर में हर घर में जाकर के ये सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और पौधे बांट रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं और मास्क दे रहे हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रहलादपुर गाँव में जो इन्होंने प्रयास किया हुआ है कि हर घर में जाकर के पौधा, सैनिटाइजर और मास्क की वितरण कर रहे हैं। नहीं सब आप भी मुझे लगता है कि 45 के आसपास से ऊपर के हैं,
क्या पहली बार ऐसा लगा कि कोई घर घर पौधा भी बांटने की जरूरत पड़ जाएगी ऐसे? नहीं, कभी सोचा नहीं था ऐसे कि ये माहौल हो जाएगा। मेरी 55 साल की एज है जी, और हमने भविष्य में ऐसी क्या नहीं सोचा था? दुर्दशा देखी नहीं थी जो अभी हम 2 साल से इसको देख रहे हैं। पौधा कितना साबित होगा आगे? ये बहुत उपयुक्त है, हर घर में पौधा होना चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी पीछे लोगों के लिए, यदि हर घर के अंदर 2-4 पौधे होते तो इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमें जो ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिल जाती। ये दंपत्ति कोविड-19 की पहली लहर से ही जनता के बीच में है और अब तक लगभग 1 लाख मास्क और सैनिटाइजेशन किट बांट चुकी है, जिसकी पैकिंग भी वो खुद करते हैं और आसपास ही इसका निर्माण कराते हैं। उनका मानना है कि वो जितना ज़्यादा इस अभियान को आगे लेकर जाएंगे उतना ही पब्लिक में जागरूकता फैलेगी और इस देश को महामारी से हराने में कामयाबी मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रत्यक्ष भारत के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।